दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पिछले 8 साल में शायद ये पहली बार है जब मोदी सरकार से देश का युवा रोजगार के मुद्दे पर सुलगते सवाल पूछ रहा है, जब देश का नौजवान सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तक लगातार मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का खुलकर नौजवान विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 17.5 साल के 21 साल के बाद, यानी कि 21-22 साल के बाद जब वो अग्निवीर बन के सेना से रिटायर हो जाएंगे तो वो कच्ची उम्र में रिटायरमेंट लेके करेंगे क्या? 21-22 साल का युवा एक नई नौकरी की तलाश करेगा? उसका वो पैसा वो कहाँ इस्तेमाल करेगा? उसको कहाँ नौकरी मिलेगी? दोस्तों, इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को इसीलिए भी घेर रहा है क्योंकि एक तरफ देश का युवा, आप देखिए, सड़कों पर उतरकर लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री हिमाचल में 2 दिवसीय यात्रा पे है, या फिर ये कह लीजिए कि हिमाचल के चुनावी दौरे पर है, क्योंकि हिमाचल में इसी साल चुनाव होने हैं और आज और कल का दिन मोदी जी हिमाचल में ही रहने वाले। ये देखिए आज की मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री की एक रोड शो की ये तस्वीर, जहां देश के प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा हो रही है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री खुद पर हो रही पुष्प वर्षा को लेकर गदगद हैं, लेकिन एक तरफ देश का युवा देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से सुलगते सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास पीवी ने ऐसे ही युवाओं के प्रोटेस्ट के, युवाओं के प्रदर्शन की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री हिमाचल में चुनावी रैली में अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हैं और देश का युवा। दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी के 2 मुख्यमंत्रियों की तरफ से यह बयान भी आया है कि जो अग्निवीर 4 साल के रिटायरमेंट के बाद बाहर आएंगे उनको सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसा बयान दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ देर पहले यह बयान दिया है कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। वे यूपी गवर्नमेंट अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। दोस्तों, अब तक बीजेपी के 2 मुख्यमंत्रियों ने यह बात कही है कि सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी। अब ये वरीयता किस तरह की होगी, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, इसका क्या कोई नोटिफिकेशन जारी होगा? क्योंकि सरकार का जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, किसी बात को लेकर लिखित आदेश नहीं आता, तब तक उस बात की पुष्टि नहीं माना जाता ना। और फिर वो शख्स जो कि 4 साल का अग्निवीर बनकर निकला है, उसको फिर क्या एक नए एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी? वो किस तरह की वरीयता होगी? न केवल हरियाणा सरकार को बल्कि यूपी सरकार को भी इस बात पर साफ करनी चाहिए, अपनी बात, अपनी जानकारी साफ करनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में देश के युवाओं से अपील करना चाहती हूँ कि किसी भी हाल में अपनी किसी भी बात, अपने किसी भी मुद्दे को लेकर उग्र प्रदर्शन ना करें। आपकी मांगे जायज हो सकती हैं, आपके मुद्दे जायज हो सकते हैं, आपकी बातें जायज हो सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह से उसमें हिंसा का इस्तेमाल आप ना करें। आप मोदी सरकार के इस मुद्दे पर हो रही फजीहत पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और YouTube ने आपको हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है।